स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो क्या है, चारगैफ बेसिस पेयरिंग रूल। चारगैफ ने बेसिस के पेयरिंग का रूल दिया था। कह रहे हैं इरविन चारगैफ 1949 प्रपोज द रूल फॉर द पेयरिंग ऑफ नाइट्रोजनियस बेसिस, यानी इन्होंने नाइट्रोजन बेसिस की पेयरिंग के लिए जो रूल प्रपोज किया उसमें क्या है, कह रहे हैं दीज आर कॉल्ड बेस पेयरिंग रूल्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल्स, यानी इन रूल्स को हम बेस पेयरिंग रूल्स कहते हैं जो चारगैफ ने दिए। अकॉर्डिंग टू दिस रूल क्या है, एडेनिन ऑलवेज पेयर अप विद थाइमिन एंड वाइस वर्सा, मतलब जो एडेनिन है वो ऑलवेज, दरअसल डीएनए में बेटा एक प्यूरिन एक पिरिमिडीन से ज्वाइंट होता है, तो एडेनिन जो है वो ऑलवेज थाइमिन से ज्वाइंट होगा विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स, एंड साइटोसिन इज ऑलवेज पेयर विथ ग्वानिन विद ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा और एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा। अमाउंट ऑफ एडेनिन इन अ डीएनए इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ थाइमिन, मतलब किसी डीएनए में जितना एडेनिन होगा उतना ही आपका थाइमिन होगा, और ऐसे ही आपका जितना साइटोसिन होगा उतना ही आपका ग्वानिन होगा, यानी इनका अमाउंट फिक्स होगा। एंड अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन, यानी जितना प्यूरिन के होंगे जितना ग्वानिन और एडेनिन होंगे हमारे, उतना ही थाइमिन और उतना ही साइटोसिन होंगे। तो प्यूरिन इक्वल टू पिरिमिडीन हमारे बराबर होंगे, यानी जितना वो बराबर हैं। कह रहे हैं द रेशियो A+T/G+C इज कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर स्पीसीज, किसी भी एक पर्टिकुलर स्पीसीज के लिए ये क्या होगा सर, हमेशा कांस्टेंट होगा, बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। डिफरेंट स्पीसीज में हमारा A+T/G+C इक्वल टू जो हमारा वैल्यू आएगी वो हमारी अलग अलग आएगी, बट किसी एक सिंगल स्पीसीज के लिए ये हमेशा कांस्टेंट रहेगी।